एक बुद्धिमान राजा की कहानी। वर्षों पहले एक नगर में एक बुद्धिमान राजा राज करता था। उसकी बुद्धिमत्ता और चतुराई के चर्चे दूर दूर तक थे। राजा ने बिन सोचे समझे कभी कुछ नहीं कहा और ना ही उसने आरोपी की बात सुने बिना उसे सजा दी। उसकी बुद्धि की चर्चा सुनकर आसपास के राजा रानियां और राजकुमारियां आदि उससे ईर्ष्या करने लगे। इस ईर्ष्या के कारण सभी उस राजा की बुद्धि की परीक्षा के लिए नए नए तरीके अपनाते थे। हर बार राजा ने अन्य राज्यों के शासकों द्वारा ली गई परीक्षा को पास करके खुद को एक चतुर और सक्षम राजा साबित किया। एक दिन एक राजकुमारी राजा की परीक्षा लेने आई। उसके हाथों में दो फूल की माला थी। दो मालाओं में एक असली फूल की बनी थी और दूसरी नकली फूल की। उन दोनों मालाओं को देखकर उनके भेद का पता ही ना चल सका। इस कारण राजकुमारी ने दोनों मालाएं राजा के सामने रख दी और पूछा, हे राजा, अगर आप समझदार हैं तो बताइए इनमें से कौन सी असली माला है। माला को देखकर दरबार में बैठे सभी दरबारी हैरान रह गए, क्योंकि कोई समझ नहीं पा रहा था कि असली फूलों की माला कौन सी है। सब सोच रहे थे कि राजा कैसे बता पाएंगे कि असली फूलों की माला कौन सी है। माला को देखकर राजा भी चिंतित होने लगा। उसी समय उसके मन में कुछ विचार आया। उसने तुरंत अपने एक नौकर से कहा, बगीचे की खिड़कियां खोल दो। नौकर ने जैसे ही बगीचे की खिड़की खोली, राजा ने देखा कि फूलों पर बैठी मधुमक्खियां खिड़कियों से शाही दरबार में आ रही है। कुछ देर तक वह मधुमक्खियों को देखता रहा। जैसे ही मधुमक्खियां फूल की माला पर बैठी, राजा ने कहा कि अब मैं बता सकता हूँ कि असली फूल की माला कौन सी है। राजा ने तुरंत उस माला की ओर इशारा किया जिस पर मधुमक्खी बैठी थी। राजा की चतुराई देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। सब राजा से कहने लगे कि आप जैसे बुद्धिमान राजा की हर राज को जरूरत है। राजा की बुद्धिमानी देखकर राजकुमारी भी प्रसन्न हो गई। उसने भी बुद्धिमान राजा की प्रशंसा के लिए कुछ शब्द कहे और अपने राज्य के लिए रवाना हो गई। यदि व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करे तो वह हर प्रश्न का सही उत्तर खोज सकता है और हर समस्या का समाधान भी खोज सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।